श्री सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज श्यामायुगल को पल पल करो पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज धाम के धनी इत खिन का है जो लटका जीत चलो भावे हार। श्री महामत हेत कर कहे साथ को विद विद की करत पुकार। साथ जी शोभा देखिए परवाह सुंदर साजी। साथ जी शोभा देखिए आप हक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखुल जमा इमाम मेरी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हम सुंदर साथ को पहले ग्रंथ की ए चौपाई विविध पेरे समझाइया और दई निध तारतम। हम आत्माओं को पिया प्राण वल्लभ ने इस ब्रह्मांड में माया में लाए तो सही, लेकिन लाने के बाद भी जैसे कई बार दृष्टांत देते हैं वो मटका और कुंभावत का, तो बाहर देखने वाले को लगता है कि मटका फूट जाएगा, लेकिन कुंभावत मटके के अंदर भी सपोर्ट रख करके उनका सुंदर घाट बनाता। उसी तरह हमारे प्रियतम हमारे प्राणवल्लभ हमारे श्री राज जी महाराज एक कभी ना सोचना सुंदर साथ जी के हम आत्माओं को हम रूहों को हम सखियों को इस ब्रह्मांड में दुख दिखाने दुख देने के लिए आए। लेकिन इस प्रकरण के अगले जो चौपाई मैंने उसके ऊपर वाली चौपाई अब जब निकली है तो मैं बता ही दूंगा कि राज्य को कब प्रसन्नता होती है कब खुशियां होती है, ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत त्यों त्यों मोही को होत है सुख। अब चाहे 12,000 है चाहे 12 है चाहे 12 नहीं 2 है, अपने अपने दिलों से इतवाणी का मंथन पाठ 5 रख दो 5 11 रख दो 21 रख दो 108 रख दो या 1200 रख दो। अगर ये वाणी का मंथन करने में अगर ये चौपाई आती है तो क्या इस चौपाई को हम फॉलो करते हैं? चाहे यार या शिव, चाहे हम सुंदर साध हैं चाहे बड़े हैं अगुवे हैं धर्म के ठेकेदार है जानकार है और अनजान भी, अगर नहीं करते हैं तो उसका जवाब एक शब्द में है कि हम राज्य को दुखी करते।
हमको राज्य दुख नहीं दे रहे हैं, उनके पास तो है नहीं, लेकिन हम अवश्य राज्य को दुखी करते। ज्यों ज्यों विरोध करते है साथ में, अंतवाही को जो है दुख। परिणाम भी लिख दिया है कि आज अपनी मस्तियों में अपने रुआब समझो, अपना धन समझो, अपनी संपत्ति समझो, अपना तत्व समझो, अपनी कोई मिल गई हुई सीट समझो कि मैं प्रधान बन गया, मैं फलाना बन गया, मैं टिकड़ा बन गया, तो वो भी कान खोल के सुन लो सुंदर साथ जी, 4 दिन की फिर अंधेरी, 4 दिन के लिए। लेकिन जिन्होंने इस वाणी पढ़ी है, वाणी मंथन किया है, वाणी की समझ दिलों में आई है, वो क्या करेंगे सुंदर साथ। दो हर बार चर्चा में कई कई प्रसंग आता है तो 2 चौपाई में अवश्य बता देता हूं कि 2 चौपाई हमारे लिए है, वो हमारे जीवन में सदैव बैठ जाए कि ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी को। नम्रता, भावना, सद्भावना, प्रेम, चरण धूलि बन के रहिए अपने सुंदर सा। और जो कोई करता है अपना अगुवापना या अग्नि बात, तो वो अपने को कुछ देखने की जरूरत को ऊपर वाला देखता है। शायद उससे साथ लगता नहीं है, फिर भी प्रसंग जोड़ता हूं मैं। बाणसैया पर कौन सोया था? आप लोग सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने कौन सा पाप किया था कि आखिर में मुझे ये बाणसैया पर सोना पड़ा। इतना ही ज्ञान हमारे जीवन में अगर आ जाए सुंदर साथ, कुछ पाप नहीं किया था, सिर्फ द्रौपदी की जब चीरहरण होता था तो वो सभा में बैठा था, इतना ही गुनाह था। अगर उठ जाता, या तो बोल देता या तो सभा से उठ जाता, तो उसके ऊपर कोई गुनाह ना लगता। वो बैठ करके देख रहा था, यही गुनाह उनको लगा मेरे साथियों। आखिर उसको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। एक दुनिया का दृष्टांत। वक्त आखिर पर हमारा क्या हाल होगा? कर लो अपने अपनी मनमानियां सुंदर साथी, समय किसी को ना छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा। ध्यान के साथ सुन लो। इसलिए मेरे पिया, दर्द भरी वाणी ब्रहा की तरफ मेरे राज्य महाराज की हम सुंदर साथ को सुना रहे। क्या जरूरत थी हम लोगों के प्रीत हो या लड़ाई हो, झगड़ा हो, राज्य को क्या लेना देना है? लेकिन फिर भी ये शब्द हमारे लिए लिखा है सुंदर साथी कि हम सुंदर साथ झंडा गाड़ो प्रेम को ना जानो इस झुंड में। अब ये इशारा है कि जिसके साथ तुम बुरी नजर करोगे, लड़ाई करोगे, तूफान करोगे, कुछ गाली गलौज करोगे या उनके प्रति दुख की बात करोगे, राज्य उस टाइम पे उनके तन में बैठे होंगे तो तुम्हारा किया कराया सारा नाश हो जाएगा। कर रहे हैं क्यों? हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म सुंदर साथ की आज दुनिया के 200 साल का धर्म वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गया और हम कुएं के मेढक के समान, कुएं के डब्बे में, कोई तुमको जानता नहीं है। बता दो ब्रह्मा जी मंदिर में 30 से कोई 35 हुआ हो, एक नहीं, हर हमारे यहाँ भी, चाहे श्री नौतनपुरी धाम भी क्यों ना हो, चाहे महामंगलपुरी धाम भी क्यों ना हो। सुंदर साथ बताए कोई सुंदर साथ के घर के दिए के नीचे अंधेरा, एक भी नया कोई जागने की तो बताओ। तो पे चलाना है, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। कुछ अंदर जो भरा हुआ कलुषितता है सुंदर। इससे ब्रह्मवाणी मिलने के बाद, राज्य मिलने के बाद सुंदर साथ जी जगह ही नहीं होनी चाहिए जिससे दिल में राज्य बैठ जाए। उसके बाद और कोई चीज रहने की जगह ही होनी नहीं चाहिए। रखोगे कहाँ कलुषितता, विषा, द्वेष, वैर, जैर रखोगे कहाँ? वो जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। कब जगह नहीं है? जब राज्य को दिल में बिठा।
और उनके लिए आगे कहते हैं, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। एक प्रकरण है शायद जीव का भी कुर्बानी का है ना कोई प्रकरण, और ये प्रकरण है आत्म की कुर्बानी। जीव की कुर्बानी जाहिर है, आत्म की कुर्बानी बातूनी है। आत्म से फना होना, समर्पित होना, तो आत्म से समर्पित होना होता तो अपने सिर्फ प्रीतम के ऊपर, और जाहिर जीव का पुनः कुर्बान हुआ तो दुनिया सबके ऊपर, सगे संबंधी, परिवार, पति, बच्चे, बाल, सबके ऊपर ये भी कुर्बानी है। और तब ही वो लोग राजी रहते। नहीं समझे मेरी बात? जीव की कुर्बानी क्या होगी कि तुम किसी का करोगे, अरे वाह मेरी बहुत बहू अच्छी है, वाह मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरे पति बहुत अच्छे, क्या किया आपने। अब इतना ज्ञान जीवन में आ जाए तो अब आत्म की भी कुर्बानी कर लो ताकि वो भी कभी नहीं जाए। आत्म की कुर्बानी में एक पैसा का भी खर्च नहीं, जीव की कुर्बानी में हजारों का खर्च। एक ही चरण, एक ही शब्द में और मेरा, आप और मैं, और ना जानूंगा। खाली मार्फत मार्फत मारिफत मारिफत का शब्द भी सुधार करके ढोलकिया पिट तो मारिफत, मार्फत में बस यही चीज है, बाकी हकीकत में और शरीयत और नीचे वाले सब वार डारो नख सीख लो। एक एक चीज सिखाई है, ऊपर धाम धनी खसम, कुछ नहीं चाहिए, दान नहीं, दौलत नहीं, कहना नहीं चाहिए सुंदर। क्या लेके गए भाई साहब? ये बड़ा ताजमहल बना करके क्या लेके गए? ऐसे एक नहीं, अनेक। फिर भी जब तक जिंदा होता है तब तक इतना भी छोड़ने के लिए एक नहीं, कोई भी तैयार, कोई भी, हम भी नहीं। और समझते भी है कि इधर से साथ, इधर तक भी मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है। और फिर भी सुंदर साजी पूरी दुनिया पड़ी है, सब माया बटोरने के लिए, धन इकट्ठे करने के लिए, संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, कोई आत्म कल्याण के लिए। नंबर 2, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारे को आत्मा की पहचान ही नहीं है। मर रहे जीव और शरीरों के अंदर आत्मा को पहचान हो जाए तो परमात्मा की पहचान हो जाए। हमारे प्रिया, हमारे प्रियतम, हमारे धामदुला क्या शिखामण देते हैं मेरे साथियों। क्योंकि कई सालों पहले यहाँ जयपुर में एक सुंदर सा, मैं नाम नहीं दूंगा, अरे अमृत भाई जी तो चर्चा करते हैं ना, तो उनके अंदर तो शिखामण की ही बातें होती। मेरी बात है कि मेरे प्राणनाथ जी की बात है भाई। ये बात कौन कह रहा है? ये किसकी लिखी हुई वाणी है? वो अंधों को, एक बहरे को, गूंगे को पता नहीं है कि वाणी में क्या शब्द लिखा है। और दोष हमारे वक्तव्य है, अमृत भाई जी चर्चा कर रहे, सब सुंदरता को शिक्षा मैं नहीं देता, सुंदरता भी मेरे पिया दे रहे। किसको दे रहे? हमको दे रहे, आपको नहीं, हमको। हमारी आत्म को झकझोर रहे। क्यों? आत्म भी भाग गई फरामुशी में, आत्म भी आई माया में, और किच्चरों के साथ इकट्ठी हो गई। वो भी जैसे किच्चरों के साथ, जैसे वो सरकार साहब कहते थे ना कि हजारों भेड़ों के बीच में वो एक शेरनी का बच्चा आ गया, तो वो भी सबने सुना है, कोई नई बात तो मैं सुनाने वाला हूं नहीं सुंदर। हजारों भेड़ों के बीच में एक शेरनी का बच्चा आया, वो भी क्या करने लगा? मैं। तो हजारों जीवों के बीच में आत्मा आ गई, वो भी क्या करने लगी? वही मैं। तू ही भूल गया, मैं, तू नहीं, मैं। क्यों? जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक तू नहीं निकलेगा। नहीं समझे? जब हथौड़ा पड़ेगा ना तब तू ही
तो ही निकलेगा, अभी तक तो कितनी चौपाई जोड़ करके रजनी मेरी मेरी करत जात धुनी, बोझ ब्रह्मांड सिले पर पांव पलक का तो भी सिर सर्जन को ना ले। इसलिए 3 प्रकरण में एक ही चढ़ गया, आओ मैं मारे की लाल मैं को खत्म कर। और आज हमारे समाज में, हमारे ग्रुपों में, हमारे सुंदर राज में सबसे तू नहीं भरा है, सबसे मैं ही भरा है। मैं हूं, मेरा चलना चाहिए, मेरी साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म वार डारो नख सीख लो। आज किसी से बात हो रही थी सुंदर साथी, तो मैंने एक चौपाई की एक शब्द कहा था, और बार बार यही कहता हूं कि कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। राज्य कोई पाना है तो ये हमारा है नहीं, ये हमारा 2-3 चौपाई कही है सुंदर साथी। इस शरीर भी तुम्हारा नहीं है। रोज अर्जी में बोलते हो तुम दुल्हा में, बोलो मुझसे और ना जानो इश्क सो। फिर चौथा चरण कौन सा अंग राज्य को समर्पित कर दिया? सब अंगों एक भी तुम्हारा नहीं है, पांव नख से लेकर सिर की चोटी तक, अगर दुल्हा को पाना है। यही चौपाई अगले 86 प्रकरण में भी, साथ जी जागिए सुन के शब्द वार डारो नख सीख लो ऊपर धाम धनी खसम। वैसे थोड़ा राज्य को पाया जाता है भाई, डबली बजा दो, 4 ढोलकियां पीट दी, 3 घंटा बजा दिया बाजा और राज्य मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत गाना गायक कलाकार पड़े लोग, उनको ना मिल जाते सुंदर, वो अंदर से नाग निकलने चाहिए, फिर निकलना चाहिए। इंद्रावती जी कहती है मुझे कब मिले, ये किया उन्होंने, और जो उन्होंने किया वो हमको कह रही है, वो शिखामण इंद्रावती दे रही है, वह नहीं दे रहा। वार डारो नख सीख लो, किसके ऊपर? धाम धनी खसम। एक ही मेरा धनी, मेरा दुल्हा, मेरा मौला, मेरा प्रीतम प्राण नाथ जी है। लिखा है फुरमान में, अब उनकी निशानियां हैं। कोई प्रणामी है, कोई निजानंदी है, कोई मोमिन है, कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई सुंदर साथ है। कितना कितना शब्द, कितना कितनी एक एक बात कितनी रहती है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि कौन कुर्बानी करेगा? लिखा है फुरमान में, जिस मोहम्मद को हम निगलेक्ट करना चाहते हैं, मोहम्मद को हम समझना ही नहीं चाहते, उसका वाणी में शब्द किया है किरंतन। क्या लिखा है? करसी कुर्बानी मोमिन, बाकी बने रहो निजानंदी, बने रहो प्रणामी, बने रहो सुंदरता। अब मोमिन शब्द क्यों लिखा? कि दृष्टांत है कि मोम जो होता है वो जलता भी है, दुनिया को प्रकाश भी देता है और अपने अंगों को कला देता है। अपने शरीर की शुद्ध नहीं है, मैं कैसे जल रहा हूं, देखा मीनबत्ती तो देखिए, इधर से गलती गल जाती, लेकिन खत्म हो जाए। ये लक्षण है ब्रह्म सृष्टि का भी मोमिनों का। और वो जो बार मोमिन थे, वो भी तक का प्रसंग आपने सुना है कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बल्कि वहां तक श्री जी को कह जा, श्री जी आप कहीं और चले जाओ, और जहां जाते हो वहां का एड्रेस हमको मत बताना, ताकि कभी हमारे ऊपर हैंटर पड़े और हम चिक्खे डाले और कभी हमारे मुख से निकल जाए कि हमारे प्राणदाता को भेजा है। तो उसको मोमिन कहते हैं। खाली मोमिन शब्द सुनने से नहीं कुछ होता है।
लिखा है पुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन है। ध्यान के साथ सुनो। 11 से साल का सो आए पहुंचा दिन। हमारी नाटक तो शुरू हो गई। पहले कल बताया था सुंदर सा कि एक ब्रिज की लीला हुई। आ गया कौन सा ब्रिज? लाल की। एक लीला कौन सी हुई? ब्रिज की। और एक अब दोनों ब्रह्मांड अलग हो गए। अब यार सुनो, चौपाई सुनो, एक बार ध्यान के साथ सुनो। फिर हमारी लीला शुरू हुई तो नया काल माया का ब्रह्मांड बना। उसमें 3 लीला हुई, बशरी, मलकी और हक्की। तो उनमें लिखा है, उनसे शुरुआत से लिखा है कि भाई तुम्हारा ये सारा खजाना खुलेगा कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। गूंगे क्यों बैठे हो भाई? चौपाई नहीं सुनते हो? कौन सी सदी में? मतलब हमारा इस ब्रह्मांड में कौन सी सदी से नाटक शुरू हुआ? बोलो शाबाश। 9वीं सदी में। 9वीं आगे अरफा ईद कही। ईद किसको कहते हैं? खुशियां को। दिवाली जो आती है ना, खुशियां मनाते हैं। तो 9वीं सदी से हमारी बातें। और 10वीं आगे सब लीला में देवचंद जी महाराज के जमाने में 11वीं मद कियो, ऐसा कुछ तो है ना। 11वीं सदी शुरुआत प्राइमरी से शुरू हो जाएगी। 11 से साल का सो आया पहुंचा दिन। इंद्रावती कहती ये जो मैं बैठे हो वो 11वीं सदी का दिन, उस समय हमारे लिए आ चुका है। क्या करने के लिए आया है? कुर्बानी के लिए भाई, समर्पित होने के लिए। ना ब्रज में हम समर्पित हुए, ना रास में हुए, बल्कि कृष्ण कन्हैया को याद करने वाले ने बेचारे को रास्ते में गालियां दी। तू नटखट है, तू निकला, तो कामी बे हैया क्या किया? देखा मैं विचार के। चौपाई सुनने जैसी मेरे साथ। लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन है। 11 से साल का सो आए पहुंचा दिन। अब आप मेरे प्रश्न ना करना मुझे कि महाराज जी तो समय पूरा हो गया, अब आपको क्या करने की जरूरत। वहां से हमारी नाटक कुर्बानी की शुरू हुई। जब तक हमारा ब्रह्मांड खत्म नहीं होता है वहां तक ब्रह्म सृष्टि की, ब्रह्म आत्माओं की, मोमिनों की लीला चलेगी। और उस 6ठे दिन में ये लीला संपन्न हो जाएगी और हम राज्य के चरणों में उठ करके जागृत हो जाएंगे। तो यहां पर हम उस टाइम तक सदैव श्री राज्य के चरणों में धाम धनी के वचनों पर, उनके नाम धाम स्वरूप के ऊपर फना होना है, कुर्बान होना है। बस एक ही शब्द सुंदर सा कि मैं और कुछ नहीं, बस आप जानो और आपका काम। मैं तो आपके चरणों में कोई एक चौपाई भी मैं तो अपना दे चुकी। वो जो इंद्रावती ने कहा था आपसा की जाल में, बल्दे आप खड़ी कर लो। कितनी चैलेंज दिया इंद्रावती ने, राज्य को बोलती बंद कर दी। इतना चैलेंज दिया राज्य महाराज मैं तो मर चुका, मुझे इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको मेरी जरूरत थी, आपने मुझे बल दे आप कारज अपने प्यू। आपको जरूरत थी मेरे प्रीतम, आप उसके बाद तो फिर समर्पित की भावना नहीं, क्योंकि आप जानवर आपका काम जो पहले वाला लिया। सुंदर सा जी क्षमा करना, आप घर के बैठे तो थोड़ा बता दूंगा। यही कुर्बानी परमहंस महाराज श्री 108 श्री राम रतनदास जी की, वो मर के सब पहले से ले लो। देवचंद जी महाराज मर के नया तन बनाया, नहीं समझे आप लोग? बैराग ठाकुर मर के नया तन बनाया। परमहंस राम रतनदास जी का दृष्टांत आज भी सुन लो। और हमारे सदगुरु सरकार साहब ने भी जब पेट चिरवाया उसकी डेड बॉडी जाहिर हो चुकी थी सुंदरता, उन्होंने मरने के बाद नया तन, उसके बाद क्रिया राज्य जाने राज्य का काम जाने वो बनाने बताने की जरूरत और राज्य
डेड बॉडी जाहिर हो चुकी थी सुंदर। उसके बाद आज ही किसी ने प्रश्न पूछ किया था, और यार सीमा आई थी, आज मैंने चश्मा नहीं पहना था, तो देखा महाराज जी ये क्या है, ये क्या है। मैंने आज चश्मा नहीं पहना तो देखिए ताजा दिखता है। मैंने ताजा नहीं बोले 86 की निशानी, डेट नंबर है 3/2/86। क्या हुआ था मैंने सारी हिस्ट्री बताई, यहाँ से यहाँ का ऑपरेशन मैंने बताया और कह दिया था कि 2 घंटे में डेड बॉडी घर वापस आ रही। वो किसका काम है? हमारा काम नहीं है, वो राज्य का काम। कोई कैसे कुछ करे। अब ध्यान के साथ सुनो। 11 साल का आए पहुंचा दिन, देखा मैं विचार के हम सिर किया करज। बोलो श्री। अब यहाँ करज शब्द लिखा है, हमारे पर करज होता है तो चुकाना तो। अब यहाँ कौन सा करज है? कि राज्य ने भले मंगवाया, लेकिन जाहिरी में तो यही कहेंगे कि मैं तो मना किया, हमको 3 बेर तब हम मांगा, तो गुनहगार कौन बने? हम ही बने। अब राज्य ने मना किया था और हमने मांगा और भोग रहे, वो कर्ज चुकाना है। राज्य तो एक मैंने तो तूने मना ही किया, पर समझ आया आज भी नहीं समझेगी, उस दिन भी नहीं समझेगी। देखा मैं विचार के हम सिर किया करज। बड़ी बुजुर्ग की, ध्यान के साथ सुनो, बड़ी बुजुर्ग की मोमिनो, देखो कौन क्यों देत करज। शोभा कितनी बड़ी दी है मोमिनों को, बड़ी बुजुर्ग की महानता किसकी? ब्रह्म सृष्टि की, सुंदर सा मोमिनों की। और रियल में है 3 है, जीव, ईश्वरी और, तो कितनी बड़ाई है? ब्रह्म सृष्टि की है, जीव कुछ नहीं है। ईश्वरी बेचारा ना इधर का ना उधर का। अब यो योगमाया में जाएगा, अक्षरधाम में जाएगा कि कहां जाएगा? तो राज्य का। लेकिन हम दावा के साथ कहेंगे कि हम मूल मिलावे की थी और हम उठेंगे भी तो अभी मूल में ही उठेंगे। अब हमारी अब उठेंगे, ये दावा हमारा है कि मूल मिलाव उठेंगे, तो कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। क्या कर चुकाना पड़ेगा? धनी के प्रति समर्पित हो जाना पड़ेगा। सबसे पहले आगे धनी, सबसे पहले आगे राज्य। कोई बहानाबाजी नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे समाचार नहीं मिला, मुझे मैसेज नहीं मिला, गलत। जहां मेरे पिया की बात होती है, मैं तो हजारों बार तुमको कहा है, राज्य का काम होता है बिन बोले नो आमन। जाओ बैठो, चर्चा वाणी सुनो, बैठ कर उठ के चले आओ। कोई व्यवहारिक कोई कुछ मत, हमारी आत्म के घर। और एक नहीं, कहीं भी वाणी चर्चा होती है, किसी भी होती है, व्यक्ति को मत देखो, क्योंकि अंदर उनके अंदर भी बैठ करके काम करने वाला तो मेरा प्राण है। चाहे वो बिहारी जी भी हो, चाहे मेरा ठाकुर भी हो, बोलना पड़ेगा जयकारा। अब पूछो क्यों? कि बिहारी जी का रोल राज्य ने उनको दिया था, वो वही काम करेगा बेचारा, और महराज को जो रोल दिया था वो महराज करेगा। लेकिन अंदर बैठ के कराने वाला, डोरी खींचने वाला तो मेरा। श्री प्राणनाथ जी के नाम पर विश्वास तो करो, क्या लिखा है? मेरे छेल छबीला लाल आए, मिले छबीला। इतना दुख देने वाला रोल जो बिहारी जी ने किया, उसके प्रति एक भी चौपाई नहीं निकलेगी कि मेरा ठाकुर ने उसका विरोध किया, गलत किया, एक भी शब्द नहीं। क्यों? कंस ना होता तो कृष्ण की कोई वैल्यू ना होती, रावण ना होता तो राम को भी कोई ना जानता। सुंदर साहब, ऐसी तरह से दज्जाल ना होता तो हमको भी कोई ना। होना चाहिए, होना चाहिए, तब तुम्हारी अक्ल भी ठिकाने रहे। कोई अवगुण निकालने वाला हो तो तुम सतर्क रहो, ताकि हमसे कोई भूल, कोई गलती, कुछ चूक ना हो। तो होना चाहिए।
आल भोंकने वाला, इले धोरीड़ा मामू के तारी धोरीड़ा मारते जाए, हार मारने तो मार, उनका काम मार मारने का है तो मारेगा, फिर भी धोरीड़ा मामू के तारी। बड़ी बुजुर्ग की मामिना देखो कौन क्यों देत करज है। अब देखो कौन क्यों देत करज, अलग अलग शोभा दी है राज्य ने। करी कुर्बानी तीन कारण है, परीक्षा सबकी होए। अब कौन कितनी कुर्बानी करते हैं। कोई करोड़पति होता है, मैंने कई अगले बार भी कहा था आप लोगों, कब कहा था वो याद नहीं रहेगा, चर्चा तो हर रोज हर जगह पर चलती रहती है, लेकिन परमहंस महाराज जी का ये शब्द लीला याद आ जाती है। जब ऐसी प्रसंग आता है तो कौन थी महाराज जी के साथ, वो बहन बनारसो बहन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जब बैठे थे महाराज जी को कहा भाई तो इतने है सुंदर साथ, तो आप मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं करता, उन्होंने कि आप उनको कोई आत्मकल्याण का भी, यहाँ कोई आत्मकल्याण के लिए आते नहीं है तो क्या दो मैं, कि थोड़ा तो इतना भंडारा होता है, इतना बड़े सुंदर बात है, तो बुलाओ सुंदर सा जी। सब उन्हें माया ही मांगी। जब माया मांगते मांगते तो भेंट तो कुछ रखते हैं, तो सारों ने कोई ने 100 रखा, कोई ने 500 रखा, कोई ने 1000 रखा, और किसी ने 8 आने रख दी। तो महाराज जी ने उठा करके उसके अंदर भी रख दी। उस जमाने में 8 आने चलती थी, उसे उठा के जेब में रख दी। बनारस से बनने का महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी नोट रखी है। ओ सोने वालों, नीचे टांगे उठ करवा दो, दोनों बैठिए टांगे लटका के, बोलो जयकारा, बोलो श्री। अब इधर ध्यान दो, ये कुर्बानी की शब्द में कोई दृष्टांत और नहीं दे रहा हूं, कि उन्होंने जो 8 थाने दिए उनको जाके पूछो कि वापस जाने का किराया भी उनके पास नहीं है। और लाखों पतियों ने यहाँ मुझे 100 की नोट दी है, कोई 500 की, कोई 10 की नोट दी। हमारा भी रिवाज है सुंदर सा मैचिस का। जब मैं कई सालों पहले बिजनेस करता था तो 4 आने की शायद आती थी। अब मुझे पता भी नहीं कि मैचिस कितने की आती है। 10 पैसे की आती है? 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए की मैचिस थोड़ी आती है, 10 पैसे की आती है यार। अरे 10 पैसे हाँ वही डब्बी जो आते हैं ना, पैकेट आता है 10 रुपए। तो 1 रुपये की तो हुई ने। अब उस टाइम में कहा 10 पैसे की मिलती थी और 100 गुना भाव हुआ, लेकिन हमारा भाव नहीं बढ़ा। सारा दुनिया मैचिस का भी भाव बढ़ा, लेकिन हमारा भाव नहीं बढ़ा। बुरा ना मानना, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी सुंदर साथ के ऊपर नहीं कह रहा हूं, सबके लिए। यहाँ नहीं, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, बड़े बड़े आश्रमों में चले जाओ, बड़े बड़े स्थानों में जाओ, 10 रुपए की नोट निकाल देगा और जड़े बड़ी तोप चलाता आरती में। वो सिखा गए तो 10 डालने शुरू किए। जब उनके जमाने में तो 1 रुपए ही डालते थे महाराज जी। हुआ क्या, एक बार सही कह रहे हैं, एक सेठ था, वो मैंने कहा था शायद सुना, एक सेठ था, उन्होंने लाइन में खड़ा था भगवान को दर्शन में, तो नोट का बंडल इतना बड़ा था, तो धीरे से सरकाते 10 की नोट, उनको पता चल गया यही 10 की नोट निकालते। लेकिन बाई चांस हुआ क्या कि 2000 की नोट उसके साथ कोई जोड़ी उतनी निकल गई, वो गिर गई नीचे। तो पीछे एक लेडी खड़ी थी, उसने देखा कि उसकी 2000 की नोट पड़ी, उसने जैसे 10 की नोट भगवान की थाली में डालने लगा, तो उस लेडी ने उसके कंधे पर हाथ करके 2000 की नोट, उनका भाव थाली में डालना नहीं था, उनका भाव था कि उनको मैं वापस कर दो। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा बहन जी डाल दो। अब 2000 की नोट तो पीछे देखती है ऐसी कंगाल में, मैं इतना सेठ और 10 रुपया डाल रहा हूँ और वो पीछे गरीब पड़ी है, वो कितने की नोट है। अब उसको अक्ल तो है नहीं सुंदर। कहने का तात्पर्य मेरे सुंदर सा, कंजूसाई मत का। ये पीरियड, एक बार बोलो जयकारा, बोलो श्री।
ये पीरियड जो कुर्बानी का चल रहा है, आखिरी ब्रह्मांड चल रहा है, आखिरी लीला चल रही है, इसमें 100% मैं कहता हूं वाणी के पर हाथ रख करके कि 1000 गुना नफा है। कितना? 1 रुपये का 1000 गुना। आपके पीरियड के अंदर देख लो, आपके मकान की कीमत देख लो, आपके पास कुछ चीज है मतलब मैं बड़ौदा आश्रम की भी बता सकता हूँ सुंदर सा जी, 1 रुपये की जमीन का आज 1000 नहीं 10,000 रुपया है, जहां मेरा प्राण। और चौपाई भी ले लो, तुम याद करो मुझे तो जी जी करो, लो इसमें ही नफा है 10 गुना। यह है कुर्बानी सुंदर से। तुम्हारा है नहीं, जो है आपका है मेरे राज्य। तुम ही कर और तुमसे ही हो। सुंदर साथ जी, दिल खोल कर। क्या लालदास जी को भिखारी बनाया? महामती बनाया। छत्रसाल जी को छत्ता बनाया। मतलब ऐसे कोई दृष्टांत, कोई बात अपने कल ही बात निकली थी सत्या कुटी की, वो जमाना था, सुना था देखा नहीं था। जब पाकिस्तान से आप लोग आए तो कस्तूरी लाल जी रैकड़ी को क्या बोलते हैं? 4 साइकिल का पहलवान। ये राजकिशोर से मैंने सुना था कि पिताजी एक रेड़ी के चने और ऐसी कोई चीज रख करके बेचते थे इस जयपुर में। आज उसके परिवार 3 मंजिले का बंगले में भी लिफ्ट, कहां से आई? वो कुर्बानी